झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर से एक लंबी यात्रा के लिए आगे बढ़ेगा। आज के इस महाधिवेशन में आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी, जो परिचय के कभी मोहताज ना रहे, हाँ ये जरूर था कि हम सभी लोगों ने मिलकर, आप सभी लोगों ने मिलकर, राज्य की जनता ने मिलकर, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, शोषित, किसान, मजदूर, हर वर्ग के लोगों ने मिलकर आदरणीय शिबू सोरेन जी से उनको गुरुजी बना दिया और कहीं न कहीं ये सम्मान, ये प्यार इस राज्य की जनता ने इनको दिया और उस मान, सम्मान और प्यार का भी एक एक कर्ज इन्होंने राज्य की जनता को वापस भी किया। अपना बचपन, जवानी, बुढ़ापा इस राज्य की जनता, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, किसान, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के लिए कुर्बान कर दिया। ऐसे वक्त में इनकी संघर्ष रही है। यूं तो हर वक्त अपने आप में अलग कहानी के साथ होती है। इनके वक्त में भी जहां सीमित संसाधन में इस राज्य की जनता की रक्षा के लिए संकल्प लेना, इस राज्य के जल, जंगल, जमीन की हक अधिकार की लड़ाई लड़ना, सामंती विचार वालों से लोहा लेना, ये साधारण बात नहीं है। और ये साधारण बात के साथ साथ ये आम व्यक्ति ये सपना भी नहीं सोच सकता। और आज के समय में तो बिल्कुल ही बहुत ही विरले ही ऐसे लोग मिलते हैं जहां समाज के प्रति, राज्य के प्रति, गरीबों के प्रति शोषितों के प्रति अपनी संवेदनाएं दिखाती है। और आज सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश शिबू सोरेन से नहीं, गुरुजी के नाम से हमारे पार्टी संस्थापक को जाना जाता है। आज हम लोगों के लिए गौरव की बात है, अनगिनत क्रांतिवीरों के बीच में से एक आज हम लोगों के बीच में है। वैसे कई सारे लोग मंच पे आपको दिखेंगे जो आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोग रहे हैं। और इन्होंने पार्टी को पार्टी की तरह नहीं बल्कि एक परिवार की तरह चला। हर एक व्यक्ति, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कार्यकर्ता हो, सभी उनके लिए एक बराबर, एक नजर उनके लिए। आज आप लोगों ने आदरणीय गुरुजी के
आदेशों का पालन करते हुए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधों पर दिया है। आज के दिन में बहुत कम आदरणीय गुरु जी बातों को रखते हैं, लेकिन आज भी इस मंच पे बहुत सारे लोग हैं और मंच के नीचे भी कई सारे लोग हैं जो इस रात में जब आदरणीय गुरु जी मंचों से दहाड़ते थे तो अच्छे अच्छे लोगों का पैंट भी गीला हो जाता था। और आज इतने संघर्ष के बाद कई सारे लोग हैं, इनमें भी बुजुर्गों की है और आज पार्टी के अंदर में भी हमारे बुजुर्गों की संख्याएं बढ़ी हुई, लेकिन बड़ी तेजी के साथ इसमें नई पीढ़ियों का भी समावेश हो रहा है। इस लंबे सफर की तैयार कर रहा हूं ताकि लोग अपने पार्टी के विचारों को, अपने आंदोलनकारी साथियों के विचारों को और आगे तक ले जाए। राज अलग करने का संघर्ष था, अब सत्ता की संघर्ष, इस राज को संवारने सजाने का संघर्ष। ये झारखंड पूरे देश में, विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है यहां के लोग इतने सीधे सरल स्वभाव इस राज्य के लोगों का रहा है। कोई ना कोई किसी रूप में इस राज्य में आता रहा और यहां के लोगों को छलता रहा, ठगता रहा और उनके हक अधिकार को मारता रहा, चाहे वो सरकार बना करके, चाहे वो पदाधिकारी के रूप में, चाहे वो बिचौलियों के रूप में, चाहे वो व्यापारी के रूप में, अलग अलग चेहरे से लोगों ने इस राज का दोहन करने का काम किया। और ये बहुत विचित्र स्थिति इस राज्य में है। जो राज पूरे देश का पेट पालता हो, उस राज के लोग भूख से मरे, ये विश्वास करने की बात नहीं थी। लेकिन हमने ऐसी हालात देखे कि लोग यहां पर भूख से मरने के लिए मजबूर हुए। किसान को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। किसानों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। जब किसान आत्महत्या करना शुरू कर दे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मानव जीवन चलेगा कैसे। आप खाएंगे क्या, हम खाएंगे क्या, राज्य की जनता क्या खाएगी, देश की जनता क्या खाएगी। इसीलिए देश आजाद होने के बाद इस राज्य को एक कृषि प्रधान कहा जाता है। इस देश में किसान के बगैर इस देश की परिवर्तन नहीं की जा सकती थी, लेकिन आज किसान इतने मजबूर और इतने बेहाल स्थिति में है। पूरे देश के किसान आज हतोत्साहित है। आप लोग कई सूचना तंत्रों के माध्यम से आपने दिल्ली के सुना पड़ा
ऐसा संघर्ष भारत देश के इतिहास में कभी किसी समूह ने एक साथ इतना लंबा संघर्ष एक सांस में किया हो। और उस संघर्ष में 1000 से अधिक किसानों की जान चली गई, लेकिन उस संघर्ष से पीछे हटे नहीं। अंतोगतवा संघर्ष इतना मजबूत होता गया कि केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। ये गरीबों की ताकत है, ये किसानों की ताकत है। हक अधिकार की लड़ाई कौन लड़ता है? पूंजीपति व्यापारी नहीं लड़ते। हक अधिकार की लड़ाई गरीब, युवा, शोषित, पीड़ित, कमजोर लोग लड़ते हैं। देश का सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा देश, लेकिन आज के दिन में भी जात पात का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, अगड़ा पिछड़ा का भेदभाव, 75 साल से अधिक हो चुका है। ये देश आजाद हुए 2 साल पार कर, गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, आज भी ये शोषण बदल रहा है। आज के दिन में भी कई सूचना के बीच ये सामंत कामयाब। अब राज को इसके लिए जब तक राज के अंदर शांत स्वभाव और सौहार्द का वातावरण नहीं होगा, इसीलिए सबसे पहले इस राष्ट्र के अंदर हमारा समाज आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूर हर वर्ग गांव में खेत जोतता था, एक दूसरे के मदद में खड़ा होता था। वही एकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।